जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखो पॉलिटेक्निक का यूनिट 1 जो मैट्रिक्स है वो 1 शॉर्ट करा देंगे आपको 20 मिनट में, बिल्कुल पूरी समझ में आ जाएगी क्या चीज़ है इसके अंदर क्या नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ देखो पहला क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स एरी बी मैट्रिक्स एरी। फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी और 2a प्लस बी। तीन पार्ट है, तीनों पार्ट समझा दूंगा, जो थोड़ा हिस्सा था वो आपको कवर हो जाएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, यहाँ देखो कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स हो। आप देख रहे हो इसके अंदर रो कितनी है, इसके अंदर रो है 2। ठीक है, कितनी रो है 2, 1 2, कॉलम कितने हैं 3, 1 2 3, 3 कॉलम है। ठीक है, कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है, कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2 इंटू 3, क्योंकि देखो 2 हो इसके अंदर रो, 2 रो है ये, और कॉलम कितने हैं यहाँ पर हमारे यहाँ पर 3। फर्स्ट पार्ट में क्या करा है, ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करना। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी फाइंड करना है। ए की जगह ए मैट्रिक्स लिखो, कितनी है 2 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको आपको पहले तो नोट नहीं करना, बस समझना है, बस समझना है। ठीक है, यहाँ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बस सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, बीच में क्या है, प्लस का साइन प्लस आ गया। बी मैट्रिक्स क्या हमारे यहाँ पर है 6 2 5 4 3 1। ये है, आपको कहने लगा कि इसके अंदर हमें ऐड करके बताओ, ए मैट्रिक्स दे रखी बी मैट्रिक्स दे रखी, आपको क्या करना पड़ेगा ऐड। ठीक है, तो हम ऐड यहाँ पर करके दिखा देंगे कैसे ऐड होगा। देखो क्या करना है, पहला कॉलम पहले कॉलम के साथ ऐड हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं ऐड, 2 प्लस 6 लिखते हैं, 2 प्लस 6 4 प्लस 2 4 प्लस 2, ऐसा ऐड कर दिया। ऐसे दूसरा कॉलम दूसरे कॉलम के साथ ऐड हो जाएगा, 5 प्लस 5 और 6 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, अब 7 प्लस 3 7 प्लस 3 और 8 प्लस 1 8 प्लस 1। ऐड करके क्या आंसर आ जाएगा इसका, 6 और 2 8 और 4 2 6 5 5 10 10 और 10 और 9, ये हो जाएगा, ये इसका आंसर है। अब देखो, अब जब खुद चेंज कर दिया इसके अंदर, क्या कर दिया, अब के बाद 2a प्लस बी कर दिया, 2a प्लस बी, तो यहाँ जाएगा 2a प्लस बी वही। अब यहाँ देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ, इधर देखो क्या करना है। अब इस 2 की मल्टीप्लाई सबसे पहले इसके अंदर हो जाएगी, क्या आएगा देखो यहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, हो गया प्लस 6 5 3 2 4 1। ये है, इनको ऐड करके लिख दो कैसे, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15 और 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16, 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा 17 और 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 17। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया। अब क्या फाइंड करना है, a माइनस बी। ठीक है, अब मान लो अगर हम में यहाँ 2 ही लगा दूं, a माइनस बी निकालना है तो आप निकाल के दिखा दोगे। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर दूं, क्या निकालना, a माइनस बी, यहाँ जाएगा माइनस। ठीक है, a माइनस बी, यहाँ जाएगा माइनस। अब क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन से 3 पार्ट, और आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, क्योंकि माइनस भी करना सिखा दिया, ऐड भी करना सिखा दिया, अब मल्टीप्लाई करना आपको और सिखा देंगे। ठीक है, यहाँ देखो माइनस करना है, यहाँ देखो 2 माइनस 6 2 माइनस 6 लिख लिया, 4 माइनस 2 4 माइनस 2, 5 माइनस 5 वैसे 5 माइनस 5 जैसे ऐड करा था, 6 माइनस 4 6 माइनस 4, 7 माइनस 3 7 माइनस 3, 8 माइनस 1 8 माइनस के 1। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा इसका यहाँ पर, 4 2 में से माइनस के 6 कितना बचेंगे, माइनस के 4। ठीक है, 4 में से 2 गए 2 बचे, यहाँ कितने बचे 0, यहाँ बचे 2, यहाँ 4, यहाँ बचे 7। ठीक है, यही हमारा यहाँ पर इसका आंसर है। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। फिर आपको हम यहाँ पर एड जॉइंट ए कैसे निकाला जाता है वो बताएंगे। सबसे पहले आप ये देख लो, ये समझ में आ गया। ठीक, अब मल्टीप्लाई आपको सिखा दे। ठीक है, चलो अब मैं आपको मल्टीप्लाई बताता हूँ, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ए मैट्रिक्स की और बी मैट्रिक्स की, अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई कराने के लिए आपको कह दिया जाए कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की आप मल्टीप्लाई करा के दिखाओ, तो मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर है 2, यहाँ देखो ए मैट्रिक्स दे दी आपको यहाँ पर सपोज 2 3 1 4 ये है, और बी मैट्रिक्स दे दी आपको 6 2 1 1 ये है। ठीक है, क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में, ए बी ये। ठीक है, ए बी यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ देखो पहली मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ए मैट्रिक्स क्या है 2 3 1 4 लिख लिया, बी मैट्रिक्स क्या है 6 1 2 1 ये लिख लिया।
क्या करना है, सबसे पहले इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करानी है इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से, तो कराते हैं। देखो 2 6 12, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, जब 2 6 12, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करें कितना आ जाएगा, प्लस 1, ये होगी मल्टीप्लाई। हमने अभी इसकी मल्टीप्लाई कराई, अब हमें इसकी कराएंगे। 2 2 4, फिर प्लस, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, 1 1 1, ये आ गया। अब 3 की मल्टीप्लाई 6 से कराएंगे, 3 6 18, फिर प्लस आ गया। फिर 4 की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, 4 1 4। अब 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, 3 2 6 प्लस। अब 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से, 4 1 4। यहाँ देखो 12 और 1 कितना आ जाएगा 13, इधर कितना आ जाएगा, कितना 22, इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 10। कोई प्रॉब्लम? मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको दोबारा बताता हूँ क्या करना है। इस 2 की मल्टीप्लाई 6 से कराओ, 2 6 12। इस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 से कराओ, 1 आ गया। इस 2 की मल्टीप्लाई 2 से कराओ, 2 2 4। इस 1 की मल्टीप्लाई इससे कराओ, 1 1 1, यानी कि रो की कॉलम से। रो क्या है हमारी यहाँ पर 2 1, और कॉलम कितना है हमारा यहाँ पर 6 और 1। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये ऐसे मल्टीप्लाई कराई है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मैं रफ कर दूँ इसको, ठीक। अब यहाँ देखो, आपको अगर नोट करने तो नोट कर लेना, नोट नहीं करना हो तो नोट मत करना। अब देख लो यहाँ पे आपसे कहा गया, हाँ पहला पार्ट में, दूसरे पार्ट में 2ab माइनस के b, ये है, ठीक है। 2ab माइनस के b। सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, देखो 2 ये लिया बाहर, पहले ab निकालते हैं। ab कितना है हमारा, दोबारा से ab निकालते हैं। देखो ab कितना है 2 3 1 4, ध्यान समझना, एक बार फिर से समझा रहा हूँ, 6 1 2 1, ठीक है। ये हो गया। इस 2 की मल्टीप्लाई 6 से कराते हैं, कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर, ये 2 6 12 आ गया। फिर प्लस लगा दे। इस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 से कराएंगे, 1 1 1। इस 3, अब देखो इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 से कराओ, 2 2 4 आ गया, प्लस आ गया। फिर इस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 से कराओ, 1 1 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इस 3 की मल्टीप्लाई 6 से कराओ, 3 6 18, प्लस आ गया। इस 4 की मल्टीप्लाई इस 1 से कराएंगे, 4 1 4 आ गया। इस 3 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे, 3 2 6 आ गया, प्लस के 1 4 की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, 4 1 4 आ गया, ठीक। इसको ऐड करके कितना आ गया हमारा यहाँ पर, ये कितना आ गया 13 और 22, और यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ 10। अब क्वेश्चन में क्या था, 2ab माइनस मतलब ab माइनस के b, ये है, ठीक है। तो 2 आ गया बाहर, माइनस लगाया। देखो सबसे पहले यहाँ देखो इसकी मल्टीप्लाई पहले करा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 26 4 4 और 10 और 20। इस 2 की मल्टीप्लाई सब में करा दी, ठीक है, करा दी। अब क्या हमारा ये निकल के कितना आ गया, ये 2ab हमारा कितना आ गया, ये, ठीक है। अब हमें माइनस की भी है, पूरा पुट करते हैं इसके अंदर। इसके लिए क्या लिखेंगे, अब ये 26 44 10 और 20, ठीक है। माइनस के b कितना है हमारा यहाँ पर, ये 6 2 1 1। तो इसको फाइंड करके कितना आंसर आ जाएगा, मैं यहाँ लिख कर बता देता हूँ कितना आंसर आएगा इसका। 26 माइनस के 6 कितने बचेंगे यहाँ पर हमारे 20, 44 में से 1 गए कितने बचेंगे 43, 10 में से 2 गए कितने बचेंगे 8, और 20 में से 1 गए कितने बचेंगे 19। यही हमारा इसका आंसर है। देखो माइनस करना मैं आपको शुरू में सिखा दिया, ऐड करना भी आपको शुरू में सिखा दिया, मल्टीप्लाई करना आपको सिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप बना दोगे बहुत आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। अब चलते हैं देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं रफ कर दूं। आपसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहां देखो, इफ अ मैट्रिक्स कितना दे रखा हमारा यहाँ पर 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3। फाइंड क्या करना है, फाइंड एडजॉइंट ए, फाइंड एडजॉइंट ए डी जी, यानी कि एडजॉइंट ए, ठीक है। एडजॉइंट ए कैसे करते हैं, देखो एडजॉइंट ए कैसे करते हैं। एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, इसको लिख लेते हैं ऐसे, कैसे 2 1 5 3, ये लिख लिया, ठीक है। तो A11 निकालते हैं सबसे पहले। A11 का मतलब पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम कौन सा हमारा यहाँ पर, पहली रो ये रही, और पहला कॉलम कौन सा है, ये रहा। तो पहली रो का पहला कॉलम कौन सा हमारा यहाँ पर, ये 2,
ये 2 लिख लिया। ठीक है, ये क्या है हमारा यहाँ पर, ये पॉजिटिव का। ठीक है, पहली रो का पहला कॉलम, देखो ऐसे, पहली रो का पहला कॉलम, इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले। देखो एडजॉइंट निकलेगा 2 1 5 3। ठीक है, हो गया। पहली रो का पहला कॉलम छोड़ के कितना बचा हमारा यहाँ पर, ये 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, अब निकालते हैं A2 2, दूसरी A1 2, हाँ A1 2, पहली रो का दूसरा कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम छोड़ दो, यानी कि पहली रो छोड़ दो और दूसरा कॉलम छोड़ दो, बचा कितना हमारा यहाँ पर, ये 1 यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ पर A2 1 निकालते हैं। ठीक है, दूसरी रो का पहला कॉलम छोड़ दो, दूसरी रो ये रही और पहला कॉलम ये रहा, बचा कितना 5, यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, अब निकालते हैं A2 2, दूसरी रो का दूसरा कॉलम छोड़ दो, दूसरी रो कौन सी ये रही और दूसरा कॉलम कौन सा है हमारा यहाँ पर, ये रहा, तो बचा कितना 2। नहीं समझ में आया? देखो पहली रो का पहला कॉलम, मैं इसको दोबारा रफ करके बता देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ देखो 2 1 5 3, ये है पहली रो का पहला कॉलम निकालना है, तो पहली रो का पहला कॉलम, तो पहली रो ये रही और पहला कॉलम कौन सा हमारा यहाँ पर, ये रहा, तो इस वाले को भूल जाओ और इस वाले को भूल जाओ, तो बचा कितना 3 आ गया। पहली रो का दूसरा कॉलम, पहली रो कौन सी ये रही, दूसरा कॉलम कौन सा ये रहा, अब पहली रो को भूल जाओ और दूसरा कॉलम भूल जाओ, बचा कितना 3, ये बचा 1 आ गए हैं। अब दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो कौन सी हो रही है और पहला कॉलम कौन सा ये रहा, तो दूसरी रो में 3 भी आ रहा, बचा 5, तो यहाँ आ गया 5। ऐसी दूसरी रो का दूसरा कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, ये दूसरी रो और दूसरा कॉलम कौन सा ये रहा, बचा कितना 2 यहाँ आ गया, तो बचा कितना, आप देखो यहाँ पर, देखो कितना आ गया 1 2 3 1 5 और 2। अब यहाँ देखो इसमें माइनर निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका ऐसा होता है, जो 1 और 1 है ना, ये ऐड हो जाएंगे, तो माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1, तो 1 × 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। ऐसे यहाँ देखो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, माइनस के 1 की पावर 3 इंटू आगे कितना 1, कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा माइनस के 1, तो माइनस के 1 आ गया, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस के 1 की पावर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, मतलब इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर दिया, कितना आएगा 3 इंटू आगे कितना है 5, तो आ जाएगा माइनस के 5, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 1 की पावर 2 इंटू 2, तो कितना माइनस की पावर 2 करेंगे तो प्लस के 1 आ गया, तो 2 1 2, तो यहाँ कितना आएगा माइनस के 1 और यहाँ पर माइनस के 5। ठीक है, ये 8 आ गया। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए इस रो को कॉलम बनाएंगे, तो रो को कॉलम बनाते हैं 3 -1 माइनस के 5 ऊपर 2 नीचे, ये इसका यहाँ पर हमारा आंसर है। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए, इससे ज़्यादा और कुछ आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।